Everyone, welcome to all in SDM online classes. So 10th class, it's our first chapter, chemical reaction and equation. Before this we have completed our life processes chapter, that is from the biology section. So now we have started the chemistry portion, the first chapter, chemical reaction and equation part 2. Part 1 में हमने chemical reactions क्या होती हैं, कैसे उनको बैलेंस करते हैं, हाउ वी राइट द केमिकल रिएक्शंस, कैसे रिएक्टेंट है, कहाँ पे प्रोडक्ट है. सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. ओके, एंड आई हैव गिवन यू वन होम असाइनमेंट फॉर दैट. And one more thing, I have told you that you have to remember the atomic number up to 20 और maximum 30 तक. तो उनके symbols you have to learn. ठीक है, it's very helpful for you when you're going to write the chemical reactions. ठीक है, because chemical reactions बिना symbol के आप लिख नहीं पाओगे. आपको उसमें पॉलीएटॉमिक आयंस भी आएंगे, आपको उसमें सारे सिंबल्स आएंगे जो वर्ड फॉर्म में दिए होंगे कि सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन. तो इफ यू डोंट नो कि हाउ वी राइट द सोडियम एंड हाउ वी राइट द क्लोरीन, यू आर नॉट एबल टू राइट द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, एंड कंपाउंड्स उनका आपको पता होना चाहिए. ओनली देन यू आर एबल टू राइट द केमिकल रिएक्शंस. सो टुडे we will discuss about the different type of chemical reactions. ठीक है, उसमें से हम इसमें दो टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. एक साथ सारा नहीं देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है. सो वी हैव स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो इसमें हमारा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो कौन सी है? केमिकल रिएक्शंस है इसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन. एज द नेम इंडिकेटेड कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइन करना. कोई भी दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं एंड दे गिव राइज टू ए न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में, जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम अगर बात करते हैं यहाँ पे इसमें राइट डाउन करते हैं ए और बी. अगर कॉम्बिनेशन हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने ए लिया और हमने साथ में क्या किया, इसमें ए और इसमें बी को ये कंबाइन कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ए बी ले लिया. ए बी को जब हमने दो रिएक्टेंट ले लिए, दो रिएक्टेंट को जो हमने लिया तो इसने क्या बना दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना हमारा सी प्रोडक्ट बना, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट बना. तो इसमें हम दो डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करते हैं और दैट गिव राइज अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, दैट गिव राइज अ सिंगल प्रोडक्ट. सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे एज अ नेम इंडिकेटेड डीकम्पोजिशन. कंपोजिशन होता है टू फॉर्म एनीथिंग और डी मीन्स ब्रेक डाउन. तो कंपोजिशन में क्या होता है कि जब हम सिंगल प्रोडक्ट यूज करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट की ब्रेक डाउन होती है देन इट गिव राइज टू ए एंड बी. ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम दो रिएक्टेंट यूज करते हैं, वन प्रोडक्ट आता है. जबकि डीकम्पोजिशन में वन प्रोडक्ट यूज करते हैं एंड वी गेट सिंपलर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. ठीक है, तो ये आ गया आपका इस रिएक्शन. तो इसमें दो टाइप की रिएक्शंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और वन मोर थिंग वी विल डिस्कस दैट द एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, क्योंकि इन रिएक्शन ये नाम जो है बार बार इन रिएक्शंस में आएगा. सो it's very important to clear that कि which type of reactions we called exothermic and which type of reactions are endothermic. क्लियर है? ये हम उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज मैं उनके नाम भी अभी सिर्फ नाम यहाँ पे लिखे हैं तो अभी नाम भी डिस्कस नहीं करेंगे. सो एक ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे. तो हम सिंपली पहले रिएक्शंस उठाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसे इसका आपको मैंने बताया कि इसमें हम दो रिएक्टेंट यूज करते हैं. अब रिएक्टेंट में हम ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं. अब ये एलिमेंट और कंपाउंड ये फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में हमने क्लियर किया था कि जब आपका ये कैल्शियम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसमें ये कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. जब दो एलिमेंट एक ही जगह कंबाइन करके कैल्शियम और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है देन इट इज कंपाउंड. वाटर है, वाटर के इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. तो ये भी क्या है, ये दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ वन कंपाउंड. तो इसने क्या गिव राइज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो दो रिएक्टेंट है एंड दे गिव राइज वन प्रोडक्ट. ठीक है,
सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आ गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं अगर कैल्शियम ऑक्साइड लिखती हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड आप कैसे लिखोगे इफ यू डोंट नो द सिंबल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अगर ऑक्साइड आपको पता नहीं ऑक्सीजन को बोलते हैं तो हाउ कुड यू राइट द कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन दी जाती है तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें। सो यू हैव टू लर्न द सिंबल्स अप टू 20 और मैक्स 30 एलिमेंट्स आपके स्टार्टिंग के वो आपको लर्न करने हैं विद एटॉमिक नंबर विद सिंबल्स, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक अप टू 30 तक चल जाएगा। अगर बाद में कोई आएगा तो एक आधा कोई और एक्स्ट्रा लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट 30 तक तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आगे कार्बन कंपाउंड्स आएंगे, बाकी अदर केमिस्ट्री के चैप्टर्स आएंगे। तो ये आपको एलिमेंट्स, ये कंपाउंड, ये आपको एटॉमिक नंबर, अगेन एंड अगेन ये सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नाम है क्विकलाइम, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये क्विकलाइम, आगे आप इसमें क्विकलाइम भी पढ़ोगे। स्लेक्ड लाइम है इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, आप इसमें अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एड ऑन करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, वी गेट द प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है दैट इज द फार्मूला ऑफ द, आपका जो फार्मूला दैट इज द फार्मूला ऑफ द मार्बल, ठीक है। दैट इज द फार्मूला ऑफ द मार्बल, ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। तो हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी, वन इज क्विकलाइम एंड अनदर इज स्लेक्ड लाइम। क्लियर हुआ? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्लेक्ड लाइम? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये आगे ये बार बार ये जो फॉर्मूले हैं, जो सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, ये बार बार हमें लर्न करने होते हैं, बार बार हमें ये लिखने होते हैं, ये किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपाउंड्स, ठीक है। सो नाउ इसमें बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच 2 and more substances react to form a single new substance, ठीक है। सिंगल न्यू सब्सटेंस पे इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि A प्लस B यानी कि दो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, वी गेट द वन सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं H2Cl2। अब ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो आपका ये आपका हाइड्रोजन इसमें रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट इज क्लोरीन। तो ये इसने क्या बनाया HCl, ठीक है। बैलेंसिंग इसमें है 2HCl, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने HCl लिखा। तो HCl सिंगल है, Cl भी सिंगल है, लेकिन यहाँ कितने हैं? 2, और यहाँ भी 2 है, तो इनको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू राइट हियर 2। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? सिंगल एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ आ गए तो उसने क्या बनाया? कंपाउंड। सेम इसमें इसके अंदर क्या है? इट्स नॉट अ एलिमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट ने मिलके क्या बनाया? कंपाउंड। ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, और इसने क्या बनाया? CO2 कंपाउंड। बैलेंस किया यहाँ पे, ठीक है। इसने रिएक्शन दी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 CO है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 CO2, ठीक है। सेम NH3 नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट एक साथ है अमोनिया के अंदर, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड। ये HCl है, H1 Cl1, तो ये दो एलिमेंट ने मिलके क्या बनाया? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड प्लस कंपाउंड, इसने क्या बनाया? अनदर कंपाउंड। तो आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो एलिमेंट एलिमेंट में हो सकती है, कंपाउंड एलिमेंट में हो सकती है, और कंपाउंड एंड कंपाउंड में भी हो सकती है। तो ये इट्स अ सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? अनदर एग्जाम्पल इज सोडियम प्लस क्लोरीन। अब सोडियम का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, इसका क्लोरीन का सिंबल नहीं पता होगा, एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, यू आर नॉट एबल टू राइट दिस रिएक्शन। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, यू आर नॉट एबल टू राइट इवन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस करने का भी उसका क्या है। अब आप यहाँ पे बात कर रहे हो 2Na, मतलब अगर मैं सिंपली बात करती हूँ NaCl2, तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे NaCl2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना। तो मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपकी जो बैलेंसी है इसकी,
NaCl2 की। तो आपको ये बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन है, ये सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 वैलेंसी लिखी है, ठीक है, इसलिए Na2 के फॉर्म में ये नहीं आता है। तो ये वैलेंसी के हिसाब से ही इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कौन सा इसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसी के बेस पे आप ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज, अब आपको मैंने शुरू किया था कि आपको मैं इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद मैं आपको एक्सोथर्मिक और रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, बाहर निकलना, ठीक है, और थर्मिक मीन्स हीट, थर्मिक मीन्स हीट। तो जिस प्रोसेस में, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब हम भी कोई रिएक्शन करते हैं तो आधा मीनिंग तो इनके वर्ड्स में ही होता है, तो वी गॉट द आइडिया फ्रॉम दिस वर्ड्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट तो यहाँ पे बन रहा है, तो साथ में क्या रिलीज कर रहा है, हीट। तो जितने टाइप की बर्निंग है, वो सारी की सारी बर्निंग क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और साथ में लॉट्स ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। किसी भी रिएक्शन में जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ ये? अनदर एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कि जब हम क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स की डीकम्पोजिशन का मतलब कि जब रॉटन वेजिटेबल्स हैं, उसके पील हैं, तो जब हम इनको एक पिट में डालते हैं और उसको कवर करके रख देते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डीकम्पोजर्स हैं, माइक्रोब्स हमारे, दैट स्टार्ट डीकम्पोजिंग द वेजिटेबल्स। Decompose means break down the vegetables and converted into dark brown colored material that is compost। जो खाद जो बनती है, जो हमारा जो मैन्योर्स हैं, दैट उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी साथ में क्या करती है, जब ये ब्रेक डाउन करती है उस वेजिटेबल मटेरियल की, जो वेजिटेबल पील्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो ये लॉट्स ऑफ एनर्जी भी रिलीज करती है। इट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी क्या है कि अब रेस्पायरेशन में क्या करते हैं हम, जैसे आपको पहले पता है, बेसिक पता है कि वाई वी ईट फूड, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो अंदर जाके फूड की ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव राइज टू एनर्जी। और वही एनर्जी हम अपने बॉडी के जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उन सब में वो यूज होती है, ठीक है। तो ये रेस्पायरेशन क्या करती है, एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, मींस इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ ग्लूकोज लिया हमने, ग्लूकोज में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेकडाउन हुई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वाटर किया, एंड दे गिव अस लॉट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और यही है वो एनर्जी है, यही तो, इसीलिए तो हम फूड खाते हैं, फूड से एनर्जी मिलती है, और रेस्पायरेशन की प्रोसेस में वो एनर्जी की उस फूड की ब्रेकडाउन होती है एंड देन गिव राइज टू एनर्जी, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हुआ ये? नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स, एक्सो मीन्स रिलीज, एंडो मीन्स यूज करते हैं, अंदर वो यूज करते हैं, थर्मिक मीन्स हीट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस दैट यूज लॉट्स ऑफ हीट फॉर गिविंग, बिफोर गिविंग द प्रोडक्ट्स, या ये कहें कि वो प्रोडक्ट, वो केमिकल रिएक्शन होती तभी है जब वो लॉट्स ऑफ एनर्जी यूज करती है, देन दे ब्रेक द बॉन्ड और दे फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग द एनर्जी ओनली, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये अपने सराउंडिंग से ये एनर्जी यूज करती है, ठीक है, और ये साथ में कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करती है। ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में उसको रख देते हैं, तो क्या करती है, सराउंडिंग की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है एंड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर। तो उसने क्या किया, एनर्जी को यूज किया और साथ उसको, तो उसकी स्टेट क्या, नया प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर, ठीक है। सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो वो क्या बन गया, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब उसने हीट को यूज किया। उसके बाद इवापोरेशन ऑफ लिक्विड,
ये भी क्या बनाते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन हीट यूज करते हैं। अब इवेपोरेशन में चाहे तुमने कपड़े सन ड्राई में सन की हीट उसने यूज की तब वो ड्राई हुए, या तुमने किसी प्लेट में पानी रखा उसको बाहर धूप में रख दिया तो वाटर सारा इवेपोरेट हुआ, उसने क्या किया, सन हीट को एनर्जी को वाटर उसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर को एनर्जी को यूज किया और उसके वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो चेंज हो गया। तो देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये ऑल दीज प्रोसेसेस आर कंज्यूमिंग एनर्जी, ये एनर्जी कंज्यूम करती है, देन इट गिव राइज टू अ प्रोडक्ट। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एंडोथर्म। सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, बट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने तो फूड लिया, ग्लूकोज लिया और उसकी ब्रेकडाउन की और एनर्जी मिली, लेकिन ये क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनाते हैं विद हीट। हीट इस साइड लिखी हमने, एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं। ऑलवेज व्हेन वी राइट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वी ऑलवेज राइट ऑन द एरो सनलाइट, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल उसमें होता है। अगर सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मींस उसको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी। जिस प्रोसेस में वो अपना फूड बनाते हैं वो एनर्जी तो सन से अगर मिलेगी नहीं, देन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड प्रोडक्शन इन द लीव्स। क्लियर हुआ ये? सो फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि क्रैमिंग नहीं, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। ठीक है, अब हम ये इसमें एक विजुअलाइजेशन है कि कैसे आपका ये आपका एक्सोथर्मिक है जो हीट को रिलीज कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये हॉटर देन सराउंडिंग होता है, जब हीट को रिलीज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, हॉटर देन सराउंडिंग, और ये हीट को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ये कूलर देन सराउंडिंग होता है। So this is exothermic and endothermic reaction. Now we will talk about the second type of reaction, that is decomposition reaction. ठीक है, as the name indicated, decomposition. Composition means formation, D means break down करना। तो हमारे पास जब इसमें एक प्रोडक्ट आता है, ए बी कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी ब्रेक डाउन होती है, इट गिव राइज टू मोर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स देता है हमें। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सिंगल रिएक्टेंट रहेगा इसमें। अब आप साथ के साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी रिकॉल करते रहें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट थे एंड दे गिव राइज टू वन प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज वन रिएक्टेंट एंड इट गिव राइज टू टू प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ये इसका जो जनरल फॉर्म है, ए बी इज गिव राइज टू ए प्लस बी, और उसमें क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। क्लियर था ना ये आपको? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल कंपाउंड डीकम्पोजेज इनटू टू एंड मोर। क्लियर हुआ ये? देन डीकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना। सो हाउ कैन वी ब्रेक the chemical reactions? So we can break the chemical reaction, या उसमें कितने टाइप में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, by 3 methods. One is thermal. थर्मल का मतलब है हीट, थर्मल का मतलब है हीट एनर्जी। अगर हम देंगे किसी को, हीट करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो उससे क्या होगा, वो उसका जो रिएक्शन है वो इसमें रिएक्शन की ब्रेक डाउन होगी, जो रिएक्टेंट है हमारा जो वो उसकी ब्रेक डाउन होगी एंड दे गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो फर्स्ट मेथड इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जब भी आपको इस तरह की प्रोसेस आती है थर्मल डीकम्पोजिशन की, तो इस तरह का रिएक्शन में इस तरह का निशान बना होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। जब भी एरो के ऊपर ये डेल्टा बना हुआ है, इट्स अंडरस्टूड दैट कि दिस रिएक्शन इज टेकन प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग द हीट। ठीक है, आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसको किस तरह से, लेकिन वो रिएक्शन तभी होगी, वो प्रोडक्ट तभी देगा, ब्रेक डाउन होगी उस रिएक्टेंट की जब उसको हीट मिलेगी। अब कितने अमाउंट की मिलेगी, कितने केल्विन पे वो हीट होना शुरू होगा, ब्रेक डाउन उसकी होना शुरू होगी, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ? सो हम बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की, जो हमारा फर्स्ट मेथड है डीकम्पोजिशन करने का।
ठीक है। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करता है टू एंड मोर सिंपल सब्सटेंसेस में ओनली व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है। अब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपको पीछे, और दिस इज द रीजन कि क्यों मैंने आपको पहले एक्सो और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्योंकि अब इन रिएक्शंस में ये वर्ड्स बार बार यूज होते रहते हैं और आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब ये एक्सोथर्मिक क्या और एंडोथर्मिक क्या। सो नाउ यू हैव अ क्लियर कट आइडिया दैट कि व्हाट यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड व्हाट यू मीन बाय एंडोथर्मिक। सो अब हम बात करते हैं कि अगर डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट बिना हीट एब्सॉर्ब किए प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो सकता, देन अंडरस्टूड हो गया कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन में हीट जो थर्मिक है, जो हीट है वो अंदर जाएगी, एंडो होगी मतलब अंदर की, वो एब्सॉर्ब होगी मीन्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब कैल्शियम आपको सेम अगेन आ गया, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, बट यू इफ यू डोंट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड द सिंबल ऑफ द कैल्शियम, यू आर नॉट एबल टू राइट द केमिकल इक्वेशन। सो अगेन एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ दैट कि प्लीज लर्न द सिंबल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एटॉमिक नंबर 20 एंड सिंबल कैल्शियम Ca, ठीक है, एंड इट्स अ कार्बोनेट। कार्बोनेट आपका पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, इसमें कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट यहाँ पे आ गया CO3, ठीक है, CO3, सल्फेट आ गया SO4। तो इसको हम अकेले अकेले नहीं पढ़ते हैं कि सल्फर पढ़ लिया, ऑक्सीजन पढ़ लिया, इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कार्बोनेट आ गया यहाँ पे CO3, तो ये आ गया कैल्शियम, ये आ गया कार्बोनेट। कार्बोनेट लिखते समझ जाना कि ये CO3 है, सल्फेट लिखते ही समझ जाना है SO4 आएगा, ठीक है, ये SO3 आएगा, SO4 आएगा, नाइट्रेट है NO3 आएगा, अमोनिया है NH4 आएगा। सो ये आपको बार बार जब आप इसको लिखोगे और लर्न करोगे तो आपको ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। जब भी आप केमिस्ट्री, आप आगे साइंस स्ट्रीम लेते हैं, केमिस्ट्री आगे करते हैं, तो इनको बार बार रिपीट करनी चाहिए। ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया अगर आपने इनको अब लर्न कर लिया है, ठीक है। कुछ आपने 9th में भी लर्न कर लिया होगा, अब फाइनल आपका, आप 10th में इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। एज यू नो दैट कि इसमें सिंगल ही रिएक्टेंट होता है एंड व्हेन इट गॉट द हीट इट ब्रेक डाउन। अब एक चीज और आपको बताती हूँ कि जब भी आपकी रिएक्शन में कार्बोनेट आएगा तो ये आप आंख बंद करके आप ये मान सकते हो कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी ही करनी है। तो एक प्रोडक्ट तो पहले ही लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचा क्या, ठीक है, रिएक्शन, हर रिएक्शन को लर्न तो नहीं किया जा सकता ना, तो रिएक्शन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया लगता जाएगा कि ये चीज अगर रिएक्ट करती है तो ये प्रोडक्ट तो फाइनल होता है, उसको पहले लिख लो, जो रिमेनिंग रह गया उसको लिख लिया, जो मेन प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि वो अब इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड अगर पहले लिख ली है, जैसे हमने यहाँ से CO3 से CO2 निकाल लिया, बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ पे, उसको कैल्शियम के साथ कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। इसने जब ब्रेक डाउन किया, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की तो इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ ये थर्मल डीकम्पोजिशन। इट्स अ फर्स्ट मेथड टू डू द डीकम्पोजिशन प्रोसेस. Now we will talk about the second type of reaction. So that is electrolytic decomposition reaction. As the name indicated, electrolytic का मतलब है electrolysis, मतलब when it decompose the reactant and converted into product by the process of electrolysis. Means जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, पास करते हैं, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई पावर तो हमें हर बार चाहिए। तो पहले हमने हीट को यूज किया, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर उसमें हम एग्जांपल लेते हैं H2O को जब हम इसको हीट करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस देते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट इज ब्रेक डाउन इनटू, ये आपका वन रिएक्टेंट आ गया, इट इज ब्रेक डाउन इनटू टू प्रोडक्ट्स, जैसे H2 और O2, ठीक है। तो आप किसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रिक केटल जलाते हो, उसमें वाटर गर्म करते हो, तो वो भी आपका क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। या फिर आप गीजर ऑन करते हो, उसमें सेम प्रोसेस होती है। अगर आप उसमें रॉड है, अब रॉड अगर किसने घर में यूज किया तो उसने कभी देखो बबल्स कभी फील किया हो, तो बबल्स भी आपके क्या करते हैं, जो बबल्स उठते हैं, दैट इज द बबल ऑफ ऑक्सीजन. So that it is called electrolysis.
सो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका इसमें क्या आ गया, ये प्रोसेस आ गई, सेकंड मेथड आ गया जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट आ गया थर्मल, ठीक है, थर्मल मतलब हीट एनर्जी। सेकंड आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास ऑन करते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड आ गया फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारा जो मेथड है उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें सनलाइट या कोई भी हीट जो है वो अगर उन प्रोडक्ट के ऊपर आती है तो वो क्या करती है, डायरेक्टली उसकी ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस में कुछ एक हमारे केमिकल्स हैं जिनको, जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, ये जो आपकी जितनी ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारे आपके हेलोजन फैमिली से है, जो आपके फर्दर चैप्टर्स में आप डिस्कस करोगे सारी फैमिलीज को। हेलोजन फैमिली है आपकी इसमें, या आपकी उसमें दूसरी इसकी जीरो फैमिली है, जीरो प्रोडक्ट, वो आप उसमें आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करोगे। तो इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें अगर हल्की सी सनलाइट, कोई बाहर से और हीट या किसकी जरूरत नहीं है, अगर ये सनलाइट में भी इसका हल्का सा एक्सपोज भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। तो दैट्स वाई इन केमिकल्स को, ये जो फोटोलिटिक केमिकल्स हैं जिनको सन की प्रेजेंस में ये एकदम से अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं, इनकी डीकम्पोज कर देते हैं, मीन्स ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। दैट्स वाई दीज केमिकल्स आर केप्ट इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स। उनको अलमीरा के अंदर वाली बॉटल्स में रखते हैं ताकि उनमें सनलाइट कहीं किसी तरीके से एक्सपोजर ना हो, और नहीं तो वो अपने आप ही ये डीकम्पोज हो जाएंगे, और हम जब इसको केमिकल में अपनी रिएक्शंस में यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा एक्यूरेट नहीं देंगे, ठीक है। तो हम जब इसकी नीड है इनको ब्रेक डाउन करने की, तभी हम इसको सन की प्रेजेंस में रखते हैं, तो इसकी जो ब्रेक डाउन है तो इसको हम यूज करते हैं। और आपको पता है ये यूज कहाँ पे होता है, ये यूज होता है इसमें जब फोटोकॉपीज बनती हैं, फोटोग्राफर इसको यूज करते हैं। जब ये रील यूज करते थे और उसको वॉश करते थे, उसको रील को डेवलप करते थे, फोटोज बनते थे, तो जब ये ब्रेक डाउन होती है सन की प्रेजेंस में तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हमें शो करते थे। तो ये फोटोग्राफर इसको, जहां अभी भी अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट ये फोटोज बनती हैं या फिर रील डेवलप की जाती है तो उसमें ये अभी भी ये केमिकल यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ये रिएक्शन। इसमें सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, सन की प्रेजेंस ये ले रहा है, डिकम्पोज करने के लिए क्या यूज किया इसने, सनलाइट यूज की, एंड ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग के मेथड्स लिखे थे। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके कैसे आप इसकी बैलेंसिंग करते हो। आपको इसमें अभी तक आपने सिंबल्स नहीं लर्न किया तो प्लीज सिंबल्स लर्न कर लेना, ताकि आपको ये रिएक्शंस लिखने में इजी हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर जब आप लिखोगे तो आपको उससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आएगी, उससे आप उसकी बैलेंसी समझ में आएगी, और इट्स इजी टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूले, ठीक है। तो आज के इसकी वीडियो में आपके सिर्फ ये दो रिएक्शंस हैं, और साथ में एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जो आपको ये सारा क्लियर किया आपको, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, रीप्ले द वीडियो। इफ स्टिल यू हैव द डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट डाउट, ओके। टिल देन, थैंक यू।